जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पुरस्कार के बारे में पूर्ण वीडियो एक ही वीडियो में पूर्ण रूप से कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यानपूर्वक से समझिएगा। आपको वीरता के क्षेत्र में, आपको साहित्य के क्षेत्र में, आपको पर्यावरण के क्षेत्र में, आपको खेल के क्षेत्र में, तो आपको किसी भी तरह का क्षेत्र जो सेक्टर में मिलते हैं, जो संबंधित जितने भी तरह के आप जितने भी अवार्ड्स देखते हैं, सभी सारा एक ही वीडियो में आपको कवर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वीरता क्षेत्र में। वीरता क्षेत्र में देखिएगा परमवीर चक्र सबसे ऊंचा क्या है, तो सबसे ऊंचा अवार्ड है। ठीक है, उसके बाद महावीर चक्र है, उसके बाद वीर चक्र है, उसके बाद अशोक चक्र है, उसके बाद कृति है, उसके बाद विशिष्ट सेवा मेडल। अब समझिएगा, महावीर चक्र जो है, परमवीर चक्र जो है, 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या है ना कि ज़्यादा करके देखा जाता है इसे मरने उपरांत ही जो आपको क्या बोलते हैं, जो जितने भी तरह के होते हैं सेना को दिया जाता है, जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच में आते हैं, जो बेहतर आपको प्रक्रम दिखाते हैं, समान वीरता का प्रक्रम दिखाते हैं, उन्हीं को दिया जाता है मेन रूप से। तो समझिएगा, आपको परमवीर चक्र में क्या होता है, उसके बाएं हाथ में क्या होता है, बैंगनी कलर का एक पट्टी दिया जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा करके मरने उपरांत ही जब लोगों सब ज़्यादा मेन रूप से लिया करते हैं। आगे समझिएगा, आगे महावीर चक्र हो गया, फिर वीर चक्र हो गया, फिर अशोक चक्र का बारे में। अशोक चक्र जो है शांति में शौर्य चक्र का सबसे वीरता को दिखाने वाला जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, अशोक चक्र। ठीक है, तो आपको उसके बाद है कृति, उसके बाद है सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल चक्र। ठीक है, उसके बाद देखिएगा साहित्य में मेन देखिएगा कौन कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं साहित्य में। साहित्य में तो लिटरेचर होता है, यानी कि लिखने पढ़ने की शैली में सबसे कौन कौन सा मेन अवार्ड है जिसके बारे में आपको बढ़नी है। ठीक है, समझिएगा, मैन बुकर अवार्ड जो है, मैन बुकर अवार्ड 1969 ईस्वी में दिया गया था। ठीक, उसके बाद इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद मूर्ति देवी पुरस्कार हो गया। मूर्ति देवी पुरस्कार लगभग 1984 में दिया गया था। ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। उसके बाद सरस्वती सम्मान 1991 में। सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन के तहत दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है वाचस्पति सम्मान जो है वो भी 1992 में दिया गया था, 1992 में दिया गया था, याद रखिएगा बिल्कुल, 1992 में। ये भी कौन करता है, तो आप समझिएगा कौन, के बिरला फाउंडेशन के तहत होता है, के बिरला फाउंडेशन के तहत इस, और उसमें इस संस्कृत के सर्वोच्च उत्कृष्टता में दिया जाता है। कौन सा, वाचस्पति अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है भारत भारती अवार्ड। ठीक है, उसके बाद है इकबाल अवार्ड, याद रखिएगा। इकबाल अवार्ड पूछिए तो उर्दू क्षेत्र में देने वाला सबसे बेहतर अवार्ड है। ठीक है, इकबाल किसमें, तो उर्दू के क्षेत्र में। फिर उसके बाद है सरला सम्मान है। फिर आपको देखिएगा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी कब दिया गया था, 1991 में, याद रखिएगा। कब दिया गया था, 1991 में। व्यास सम्मान सारा साहित्य के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए सोच समझ के थोड़ा ध्यान दीजिएगा वीडियो पे। इसलिए देखिएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया था, तो ये भी के बिरला फाउंडेशन के तहत। तो वाचस्पति, व्यास सम्मान हो गया, फिर चाहे आपका वो आगे देख लिया जाए, क्या बोलते हैं, सरस्वती सम्मान, तीनों तीनों क्या है, के बिरला फाउंडेशन के तहत दिया जाता है। इसमें वाचस्पति सम्मान जो है, वाचस्पति सम्मान जो है वो संस्कृत क्षेत्र में सबसे बेस्ट अवार्ड देने वाला अवार्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है वो दिया था आपको, बिहार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य अवार्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। उसके बाद देखिएगा कुछ राधा कृष्णन अवार्ड जो है सबसे, वो झारखंड द्वारा देने जाने वाला उत्कृष्ट अवार्ड में से एक है। ठीक है, राधा कृष्णन अवार्ड। ठीक है, तो इतना आप साहित्य के क्षेत्र में आप जान गए। ठीक है, कौन कौन से अवार्ड फिर से समझ लीजिएगा। पहला है मैन बुकर, फिर इंटरनेशनल मैन बुकर, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, कुंती देवी, सरस्वती सम्मान, वाचस्पति सम्मान, भारत भारती, इकबाल, फिर सरला, फिर व्यास, फिर आप नीचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आप राधा कृष्णन के बारे में इतना तरह का आप साहित्य के क्षेत्र में जान गए। ठीक है, उसके बाद समझ आगे सामाजिक क्षेत्र में देने जाने वाले अवार्ड जो है समाज के लिए सबसे बेहतर के लिए, यानी समाज को जो पीछे वर्गों के लोग हैं या फिर जो असहाय लोग हैं उनको काम करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए तीन तरह के अवार्ड मेन रूप से दिया जाता है बेहतरीन उत्कृष्टता के क्षेत्र में। तो समझिएगा, पहला कि कबीर अवार्ड जो है, उसके बाद है अम्बेडकर अवार्ड है, उसके बाद है अहिल्याबाई अवार्ड। तीन को, पहला है कबीर, दूसरा है आपको अहिल्याबाई अवार्ड, और तीसरा समझिएगा आपको अम्बेडकर अवार्ड है, जो साहित्य सामाजिक क्षेत्र में है बिल्कुल। ठीक है, रखिएगा। उसके बाद समझिएगा आगे संगीत के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड है। तो संगीत के क्षेत्र में जो संगीत में नाटक आ गया, संगीत में आपका आ गया
फिल्म वगैरह आ गया, ठीक है, याद रखिएगा गायन शैली से आ गया। तो ये सब संगीत के क्षेत्र में जीवित फिल्म इंडस्ट्री संगीत के क्षेत्र में देने वाले अवार्ड जितने भी देखे हैं सब इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड वो दिया जाता है, समझिए आप, तो आप किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो गायन संबंधित दिया जाता है, ठीक है। 1958 से स्टार्ट हुआ था। ऑस्कर अवार्ड सबसे बेहतर अवार्ड है, यानी कह सकते हैं फिल्म जगत के सबसे बेस्ट अवार्ड जो है ऑस्कर जो देती है आपको अकादमी संस्था देती है, कहाँ की? तो वो देती है यूएसए की देती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी 1929 में जिसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, किसकी? तो आप कह सकते हैं ऑस्कर अवार्ड को, ठीक है। उसके बाद है संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक बोलेगा और ललित कला बोलेगा तो अलग। ललित कला बोलेगा 1953, संगीत नाटक एकेडमी बोलेगा 1954, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, 1954 1953। तुलसी सम्मान जो दिया जाता है, फिर कालिदास दिया जाता है, फिर तानसेन दिया जाता है, समझिएगा। तानसेन भी गायन शैली में है, तुलसीदास भी गायन शैली में है, ठीक है, याद रखिएगा। तानसेन, तुलसीदास और लास्ट बचा है आपका कालिदास, ठीक है। तीनों को तीनों किसमें? संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बेस्ट अवार्ड है। अब आइए थोड़ा सा पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में तो चमेली देवी अवार्ड जो दिया जाता है, चमेली देवी वो दिया जाता है। वो क्या अवार्ड है? चमेली देवी जो अवार्ड है वो दिया जाता है आपको, क्या कह सकते हैं, चैनल के द्वारा, ठीक है। चैनल में सबसे बेस्ट जो काम करने वाले होते हैं, सबसे जो बेस्ट आपका एंकर होते हैं उसको दिया जाता है चमेली देवी अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बेस्ट जो पत्रकारिता कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट्समैन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, प्रित्जर नहीं है, याद रखिएगा। प्रित्जर बोलेगा तो हो जाएगा आर्किटेक्चर, ठीक है, जो आप बड़े बड़े बिल्डिंगों बनाते हैं, सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बड़े बड़े पुल होते हैं, बड़े बड़े आपके मेट्रो ट्रेन हो गया, फिर रेल ट्रेन, जो भी तरह के सुरंग वगैरह, सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर जो करता है, सबसे बेस्ट बड़े बड़े मंदिरों का आर्किटेक्चर करता है, उसको मिलता है प्रित्जर। जबकि पुलित्जर बोलेगा तो साहित्य में आ जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो वो तो समझ में आ गया, सॉरी पत्रकारिता में आ जाएगा, ठीक है, पुलित्जर। उसके बाद देखिएगा पर्यावरण क्षेत्र में सबसे बेस्ट अवार्ड, पर्यावरण क्षेत्र में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण बेस्ट काम करने के लिए कौन कौन सा दिया जाता है? देखिए आप समझिए पहले। अगर बोला जाए पर्यावरण के क्षेत्र में तो देखिएगा राइट लाइवली अवार्ड हो गया, टायलर अवार्ड को बोलते हैं, टायलर अवार्ड हो गया, ठीक है, रखिएगा। टायलर अवार्ड हो गया, टायलर अवार्ड लगभग 1900 हम कह सकते हैं, टायलर अवार्ड और बिटली अवार्ड है, टायलर अवार्ड 1973 लगभग शायद दे सकता है वो, ठीक है। उसके बाद गोल्डमैन अवार्ड हो गया, फिर आप देखिए गोल्डमैन अवार्ड समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लोबल कितना है? 500 अवार्ड, ग्लोबल 500 अवार्ड, गोल्डमैन अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। बिटलियर अवार्ड देख लीजिएगा बढ़िया से, बिटली अवार्ड लास्ट नीचे रहेगा। टाइलर अवार्ड कब बोले? 1973 में शायद, ठीक है। उसके बाद है राइट लाइवली अवार्ड, ठीक है। तो राइट लाइवली, टाइलर, गोल्डमैन, गोल्ड 500, ठीक है, ग्लोब 500, फिर सासा कावा आ गया, ठीक है। उसके बाद है बिटली अवार्ड आ गया। बिटली अवार्ड देखिए, बिटली अवार्ड को कहते हैं ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर। पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसे बोलते हैं? तो बिटली अवार्ड को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी 1987 में, इंदिरा गांधी पर्यावरण 1987 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? इंदिरा गांधी पर्यावरण क्षेत्र में देने वाले जो 1987 ईस्वी से स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 84 के बाद मरने उपरांत ही सब तरह पुरस्कार बोले तो बहुत सारा प्रोग्राम जो किया गया था इंदिरा गांधी का, तब वो लगभग मरने के उपरांत ही सब किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, समझिएगा, प्रिजर में वही बोले आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो दिया जाता है वो दो देशों के बीच में आपसी समझौता, यानी कहने का मतलब है समझौता या फिर शांति स्वरूप के रूप में जो बेहतर करता है उसको दिया जाता है। किस? कौन सा? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, ठीक है। उसके बाद एक और अवार्ड जो दिखा देते हैं यहाँ पे, देखिएगा आगे, बोरलॉन्ग अवार्ड। बोरलॉन्ग, इसको बोरलॉन्ग अवार्ड कहते हैं। बोरलॉन्ग अवार्ड जो है वो सबसे बेस्ट अवार्ड है। बोरलॉन्ग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिएगा कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। इसको बोलते हैं नोबेल, कृषि का नोबेल बोला जाता है, समझ जाइए तो, ठीक है, बोरलॉन्ग अवार्ड। उसके बाद देखिएगा खेल के क्षेत्र में आइए। खेल के क्षेत्र में क्या? अर्जुन अवार्ड है, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है, फिर राजीव गांधी अवार्ड है, फिर सी के नायडू अवार्ड है, ध्यानचंद्र फ्री अवार्ड है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यानचंद्र मेजर ध्यानचंद्र अलग है, अभी जो नया कर दिया राजीव गांधी का नया नाम कर दिया वो मेजर ध्यानचंद्र कर दिया। क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है। राजीव गांधी का क्या कर दिया नाम? मेजर ध्यानचंद कर दिया। कब? तो 2019 में लगभग, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सी के नायडू क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है,
ठीक है। उसके बाद से ध्यानचंद्र, वो है मेजर ध्यानचंद, किसका? राजीव गांधी के नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद। एक ऐसी है ध्यानचंद जी अवार्ड है जो ऐसा ही है, ठीक है। रखिएगा 2001 के लगभग में किया गया था, इसको स्थापना की गई थी, ठीक है। तो खेल के क्षेत्र में 4 चीज जाने, 5 चीज। अर्जुन अवार्ड जाने, द्रोणाचार्य अवार्ड जाने, फिर उसके बाद राजीव गांधी जाने, जो राजीव गांधी का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। एक ऑलरेडी मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, फिर शिके नायडू अवार्ड है। तो इस तरह से जाने हमको खेल के क्षेत्र में। फिर उसके बाद आइएगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कुछ जानिए। रेमन मैग्सेसे जिसे कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। तो समझिएगा बढ़िया से, सुंदर सुंदर बात है। देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में जो बेहतर है, साहित्य में इंग्लिश में जो बेहतर किया जाता है उसमें दिया जाता है। तो साहित्य बोले, पत्रकारिता बोले, शांति बोले, सामाजिक बोले, तो ये सब चीज़ों में क्या किया जाता है, आपको मेन रूप से दिया जाता है रेमन मैग्सेसे, ठीक है। फिलीपींस का नोबेल पुरस्कार एशिया का कहा जाता है, फिलीपींस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। कब हुई थी? 1969 में। देखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ कुछ अवार्ड है, जैसे कलिंग अवार्ड है। कलिंग अवार्ड जो है याद रखिएगा, कलिंग अवार्ड कब दिया गया? 1952 में। कब दिया गया था? 1952 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सबसे बेहतर अवार्ड है। और ये कौन देता है? तो आप समझिएगा कौन देता है, तो वो यूएसए द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुछ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है जो ये इंडिया की तरफ दिया जाता है। फिर उसके बाद है गुजरमल देवी अवार्ड है। फिर धनवंतरी जो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। धनवंतरी जो है चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। और होमी बाबा जो है परमाणु क्षेत्र में, यानी विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं 4-5। कृषि का भी बोरलॉन्ग उसी में आ सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में आ सकता है। तो बोरलॉन्ग बोलेगा, होमी बाबा, होमी जहांगीर बाबा बोल देगा आपको। फिर आपको दे देगा धनवंतरी दे देगा, ठीक है। धनवंतरी भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद गुजर मिली देवी दे सकता है, फिर शांति स्वरूप भटनागर दे सकता है, फिर आगे एक क्या दे सकता है, तो कलिंग अवार्ड दे सकता है जो 1952 में। तो इस तरह के सारे अवार्ड आपको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी वे में आपको बताया गया है। धन्यवाद।